मैंने इतना ज्यादा खून खराबा देख लिया था तब तक 150 पुलिस इनकाउंटर आपके नाम के आगे लिख हाँ नहीं, वो इनकाउंटर्स वगैरह तो देखिए पार्ट ऑफ द जॉब है, क्योंकि आप जब ऐसे क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है कि जहाँ आपसे गोलियां ही आपके लिए रोज सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर तीनों गोलियों से ही होता है, तो फिर आपके लिए कोई दूसरा चारा नहीं होता। आनंद मिश्रा के कान के बगल से भी कभी गोली गुजरी होगी? अरे ये बहुत कुछ हुआ, कान के बगल से गुजरी, स्प्लिंटर्स लगे, बॉम्ब फूटे, बहुत कुछ हुआ। इसका तो अब क्या कहा जाए, जंगलों की कहानी तो अब क्या ही कहे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, बक्सर से बहुत उम्मीदें थी, आपको बहुत बड़े बड़े नेताओं ने तसल्ली दिलाई थी कि आनंदमय होगा। अचानक से परिस्थितियां ऐसी बनी कि आनंद आज संघर्ष कर रहे हैं। आनंद जी ने बीजेपी का डोर नॉक किया था, या डोर नॉक करने से पहले उधर से नो एंट्री? नहीं, नॉक किया था, मतलब कि गेट खुला दिखा था। अच्छा, हाँ, गेट खुला दिखा था, गेट पे बोला गया, चौकीदार बोला कि रुको थोड़ी। सर, आप देख रहे हैं आरा न्यूज, मैं हूं अमरेंद्र। रात के करीब 12 बजे का वक्त है और 12 बजे हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले इस खास मेहमान का हम आपको परिचय करा दें। दरअसल 27 साल की उम्र में एक यंग बंदा आईपीएस क्रैक करता है। उसके कंधों पर सितारे सजते हैं, अशोक स्तंभ सजता है और एक बड़ी जिम्मेवारी डाल दी जाती है देश सेवा की। देश सेवा के साथ वो करीब 7 साल 8 साल का वक्त गुजारता है और उसके बाद अचानक से उसके जेहन में एक सवाल आ जाता है। वो सवाल होता है एक जुनून का, और जुनून ऐसा कि वो रातों रात उस नौकरी को वीआरएस के माध्यम से छोड़ने का फैसला लेता है। और इसकी वजह होती है राजनीति में आने के बाद ये सितारा इस तरीके से बुलंद होता है कि रातों रात इसकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग हो जाती है। दरअसल इस शख्स का नाम है आनंद मिश्रा, जो कि समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद भैया। सर, इतनी रात को आपने समय दिया, इसके लिए हम पहले आपको आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहला सवाल सर आपका, पुलिसिंग का जॉब ज्यादा टफ है या फिर ये नेतागिरी? मैं देखिए, मतलब टफ तो दोनों ही नहीं है, ना पुलिसिंग ना नेतागिरी। टफनेस वाली फील नहीं है, और अगर सच में टफनेस में अगर रखना पड़े तो डेफिनेटली पुलिसिंग एनी डे इज ज्यादा टफ है। जी सर, पॉलिटिक्स और पुलिसिंग, कभी आप पॉलिटिक्स का हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से रहे थे, अब आप प्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, यही कारण है कि शायद आपने वीआरएस, सर मन में अचानक से ख्याल था या फिर बहुत पहले से तैयारी चल रही थी? नहीं, मैं बताऊं, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं रिजाइन किया, मैं वीआरएस नहीं लिया हूँ, रिजिग्नेशन किया है जी। तो पॉलिटिक्स के लिए कभी रिजाइन नहीं किया। और ये ख्याल देखिए 2017 से दिमाग में था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, सोशली कुछ करूंगा, जो सोशली रेलेवेंट करूंगा। ये मैंने इतना ज्यादा खून खराबा देख लिया था तब तक 150 पुलिस इनकाउंटर आपके नाम के आगे लिख हाँ नहीं, वो इनकाउंटर्स वगैरह तो देखिए पार्ट ऑफ द जॉब है, क्योंकि आप जब ऐसे क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है कि जहाँ आपसे गोलियां ही आपके लिए रोज सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर तीनों गोलियों से ही होता है, तो फिर आपके लिए कोई दूसरा चारा नहीं होता है। तो वैसा जब इतना ज्यादा खून खराबा देखा उस टाइम में, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जीवन सिर्फ संघार के लिए नहीं है, कुछ सृजनात्मक भी होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, जैसे अशोका जो हमारे ग्रेट अशोका कहे जाते हैं, उनके मन में भी ऐसा कुछ परिवर्तन आया? जी हाँ, शायद वो हर किसी जो भी ऐसी परिस्थिति से गुजरेगा, शायद इंसान है सभी, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान है, तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा। और तभी से मैंने 2017 से करीब ये सोचना शुरू कर दिया था कि कुछ सृजनात्मक करेंगे। और मैं क्योंकि गाँव से कनेक्टेड रहा हूँ, हमेशा आता जाता रहा हूँ, तो जब भी आना जाना होता था तो मुझे ये महसूस होता था कि जगह में क्षमता तो बहुत है, पोटेंशियल है, लेकिन अवसर नहीं है। और वो अवसर के लिए कोई सोच भी नहीं रहा है, जिसको अवसर मिल रहा है वो खुद लेके उसमें अपना रम जा रहा है। तो मुझे लगा कौन करेगा, हु विल बेल द कैट। तो मुझे लगा, ये भी समझ में आया कि किसी को तो अपना छोड़ के करना पड़ेगा। बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? हाँ, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। तो ये समझ में आया कि अपना छोड़ के करना पड़ेगा। आप खुद के भी लिए सोचेंगे तो आप समाज के लिए नहीं कर पाएंगे। देन आई थॉट कि लेट अस डू इट। और तब से मैं 17 से बता रहा हूँ, मैं बड़े 2 माइंड्स में चल रहा था हमेशा से लगातार। तो मैं काफी ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, ये मेरा एक नेचुरल ट्रेट था। तो मैं ग्रेजुअली रियलाइज किया लास्ट कुछ महीनों में कि शायद मैं बना हूँ एक बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा हो, मैं डायरेक्टली लोगों से बात कर सकूँ, मैं उनकी बात समझ सकूँ, मल्टीपल चीजें। अब पुलिसिंग क्या था, एक मतलब उसका ठीक है एक दायरा होता है, आप उसके बाहर आप नहीं जा सकते। आप जहाँ मान लीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे बिहार में, मैं आपके लिए बात ही नहीं कर सकता। मैं अगर बोलता हूँ तो मुझे उसके लिए चार्ज किया जा सकता है, बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे चार्ज किया जा सकता है कि आप जुरिस्डिक्शन के बाहर बात क्यों कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा, तो कम से कम पॉलिटिक्स में ये तो नहीं है कि आनंद मिश्रा के कान के बगल से भी कभी गोली गुजरी होगी? अरे ये बहुत कुछ हुआ, कान के बगल से गुजरी, स्प्लिंटर्स लगे, बॉम्ब फूटे, बहुत कुछ हुआ। इसका तो अब क्या कहा जाए, जंगलों की कहानी तो अब क्या ही कहे। तो ऐसे खतरनाक चीजों से गुजरे हैं जो कि इसीलिए कहीं ना कहीं शायद मेरे में आप एक बेबाकपन देखेंगे और मुझ में आप देखेंगे कि किसी से वो होता है कि वो
डर भय वाली बात नहीं रहती मुझ में, क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा है कि और उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पे आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, आपकी किसी भी फोटो किसी भी ट्वीट पे युवा मानो फिदा हो जाते हैं। जी अब पता नहीं लेकिन सच कहा जाए तो सोशल मीडिया मैं पर्सनली बहुत एक्टिव नहीं हूँ। मैं दिखता हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं पर्सनली बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। कभी ज़माने बीत जाते हैं, इसीलिए शायद मेरे कमेंट्स पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया एक गुब्बारा है, एक हवा है। तो सोशल मीडिया को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, नहीं मतलब बेस नहीं मानता कि सोशल मीडिया किसी के पॉपुलैरिटी का या किसी के मान्यता का पैमाना हो सकता है। जी ऐसा ही। अब सर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, बक्सर से बहुत उम्मीदें थी, आपको बहुत बड़े बड़े नेताओं ने तसल्ली दिलाई थी कि आनंदमय होगा। अचानक से परिस्थितियां ऐसी बनी कि आनंद आज संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, आनंद संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँ कि आनंद को एक अपॉर्चुनिटी में एक अवसर मिला है कि मेरे अंदर खुद अगर कोई क्षमता है, योग्यता है, उसका टेस्ट हो जाए। हाँ, तो ये ना मेरे लिए खुद एक शक्ति परीक्षण है। शक्ति परीक्षण है। तो और अच्छी बात है कि अगर मैं जो भी बनूं ना, जितना भी बनूं, तो ये कह सकता हूँ ना कि मैं अपने दम पे बना हूँ। तो मैं सच में जमीन से उठने वाला एक लीडर बनूंगा। वाजपेयी जी की पार्टी ने मौका नहीं दिया, लेकिन वाजपेयी जी की कविता तो जेहन में चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये चलती है। उनकी कविता भी जहन में चलती है, मानता भी हूँ मैं काफी उनको। और ये पार्टी तो देखिए जो बहुत पुरानी पार्टी है, और मैं कहीं ना कहीं से विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ। और एक होता है, मुझे काफी लोग बोले ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये ऑफर। मैं कहा देखो यार, मैंने पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। मैं सोशल वर्क के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इसलिए खोजता हूँ कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम में आने का एक मौका मिलता है। हाँ, आपको एक बृहद एक ना जो स्कोप मिलता है काम करने का। सोशली में क्या, मैं एक एनजीओ या उससे करके मैं मान लीजिए 20 बेड का एक हॉस्पिटल बनवा दिया कहीं से कुछ करके, लेकिन पॉलिटिकली मैं 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोगों के लिए बनवा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स एक बड़ा आपको स्पेस देता है काम करने के लिए। जब से आनंद जी पॉलिटिक्स में आए हैं, गले में पीला पट्टा, कुछ खास इसके नहीं, ये ना मैं बताया ना कि मैं जब यहाँ था, इसमें स्पेशल फोर्स ही बोलूंगा मैं, कि जब मैं उसमें था, जब तो ऑपरेशंस में हम लोग काला या ग्रीन स्कार्फ यूज करते हैं, हाँ, जिसको शमाक कहते हैं। तो वो आदतन है। मैं बाइक भी काफी चलाता हूँ, तो ये बांधने से इजी होता है ना। गिटार का भी शौक है? जी, मैं गिटार भी बजाता हूँ, मैं माउथ ऑर्गन भी बजाता हूँ, मैं पोएम भी लिखता हूँ। मल्टी टैलेंटेड पर्सन। हाँ, लगभग जीवन में जो अच्छा चीज हो सकता है, पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक, वो सब कुछ मैं कर लेता हूँ, करता हूँ, क्योंकि एक ही जीवन है। तो मैं मानता हूँ एक जीवन है श्रेष्ठ जीवन। तो ये शमाक का ही पार्ट है, उसका ही है। अब क्योंकि मैं बिहार में हूँ, तो हम लोग के यहाँ पे यही सब कलर से चलते हैं, और ये सनातनी कलर है। और क्योंकि मैं सनातन में विश्वास रखते हैं। अरे मैं सनातन आदमी हूँ, क्या बात है। जो मैंने प्रॉपर एकदम बिल्कुल मैं सनातनी आदमी हूँ, और मैं अपने धर्म को और अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको सर्वोच्च रखता हूँ। और कहते हैं ना उसको कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्म भयावह। तो जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि अब डीआईजी बनना है, कुछ ज्यादा बढ़ेंगे, आपने अचानक से ऐसा फैसला लिया, आपकी बेटर हाफ यानी कि वाइफ, उनसे तो आपने डिस्कस किया होगा? नहीं, मैं घर में सबसे डिस्कस किया, तो हाँ, सबसे डिस्कस किया मैंने जिससे करना था। लेकिन सबने मुझे, ज्यादातर लोगों ने हतोत्साहित किया, ज्यादातर लोगों ने फंस रहे हो आनंद। हाँ, कि अब देखिए यार, आईपीएस है घर में, कौन चाहेगा कि आप एग्जैक्टली सर, वो ग्लैमर, वो चार्म, इतना अच्छा चीज है, सब कुछ स्मूथ है लाइफ में, कुछ सोचना नहीं है, आप चुटकी बजाए चीजें हाजिर। तो वो लाइफ कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि मैं जब बाकी लोगों को घुटते हुए देख रहा हूँ ना अपने आसपास के, तो मुझे कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती थी इस बात की कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो था ना कि बच्चे सामने देख रहे हैं और आप खाना खा रहे हो, यूँ कहें कि वो बिना रिस्क नहीं होता है, इस टाइप से। हाँ, रिस्क का कुछ नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क मेरे लिए कुछ नहीं है। बताऊँ क्यों? क्योंकि मुझे अपनी योग्यता पे भरोसा है। क्या आप ऐसे करेंगे पुलिसिंग? नहीं यार, ये तो मतलब ये जो करते हैं ना, ऐसा सोचते हैं, जो सोच रहे हैं, वो अपनी कमजोरी मुझ पे थापते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा करता। मैं इसी चीज सोच भी नहीं रहा हूँ। असम के सुपर कप को हराने के लिए असम के सीएम आ रहे हैं, कैसे इस चीज को देख रहे हैं? नहीं, ये तो अब सभी देख रहे हैं, मैं क्या देखूं, सभी देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट ये चीज हो गया कि आई हैव एस्टैब्लिश्ड एज अ लीडर। तो ये जरूर है कि मैं मानता हूँ कि उनका लोग नोटिस कर रहे हैं, मतलब दम है बंदे में, तभी लोग नोटिस करने लगते हैं। ऑब्वियसली, और ये तो फैक्ट है। देखिए, फैक्ट है कि उनको भी पता, उन्होंने मुझे क्लोजली देखा है, और शायद लोगों को लगा होगा कि उनके प्रेशर में या वो कुछ ऐसा, लेकिन वो भी तो, मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए स्टार कैंपेनर बन के आके गए। पीएम और बीजेपी के लिए दिल में कितनी जगह है? नहीं, बहुत जगह है। मैं दिल का बहुत बड़ा हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैं मेरे किसी के साथ कोई बैर नहीं है।
है ना, कि किसी से कोई बैर नहीं है और किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। और पीएम साहब तो खुद मैं मानता हूँ कि एक ऐसे आदमी है जो कि बहुत ही जमीन से उठे हुए आदमी कभी मिलने का मौका मिला मतलब ऐसे ऑफिशियली कभी मिला हूँ तो प्रोटोकॉल के तहत हाँ मैं मिला हूँ, बट उसको तो उनको भी याद नहीं। आनंद जी ने बीजेपी का डोर नॉक किया था या डोर नॉक करने से पहले उधर से नो एंट्री? नहीं, नॉक किया था, मतलब कि गेट खुला दिखा था। अच्छा। हाँ, गेट खुला दिखा था, गेट पे बोला गया, चौकीदार बोला कि रुको थोड़ी देर। अच्छा। तो उस चौकीदार के रुके में, तो चौकीदार है, कुछ चौकीदार ऐसे भी थे कि बोलता हम ही से बात कर लो, हम ही सब है। तो चौकीदार लोग अपने में ही बिजी रख लिया मेरे को, वो जो चिटपुट जाए वहीं तक दबा दिया। हाँ, तो अंदर ही नहीं जाने दिया, लेकिन गेट तो हमेशा खुला ही दिखा मुझे, गेट कभी बंद नहीं दिखा। सर, आनंद मिश्रा जैसे ही याद आते हैं तो फिर एक और नाम जहन में आ जाता है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। आपकी भी कहानी लगभग सिमिलर है, कैसे इस चीज को देखते हैं? कहाँ तक सिमिलर है आप देखिए। जैसे उन्होंने भी नौकरी छोड़ा, उनको जेडीयू ने कहा कि हाँ भैया आ जाओ, हम दे देंगे टिकट। अब कहाँ सिमिलरिटी दिखती है? देखिए एक बात बताऊं मैं, एक हर फल जो होता है ना वो एक जैसा नहीं होता। हर आईपीएस एक जैसा नहीं होता है, ये बात समझना है कि उनकी अपनी कहानी है, उनके अपने संघर्ष रहे होंगे, अपनी कहानी है और उनकी अपनी नियति भी है। मेरा भी अपना संघर्ष रहा, अपनी कहानी अपनी नियति होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो एक जन है, जैसे अब आईपीएस कह के लोग कहते हैं कि सब आईपीएस के, ऐसा नहीं है। आपके पास सैकड़ों आईपीएस है, आपके बिहार में ऐसे आईपीएस हैं, एडीजी थे जो कि आज मंत्री भी हैं शायद, और सुनील कुमार जी, नीतीश कुमार, बिल्कुल। उसके बाद यूपी में भी ऐसे ऑफिसर्स हैं, बंगाल में भी ऐसे ऑफिसर्स हैं, हमारे आरा के सांसद, पूर्व गृह सचिव। हाँ, तो ऐसे नहीं है, तो सक्सेस स्टोरीज ज्यादा है। आप देखिए तो एक दो फेलियर्स को लेके लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हर आदमी की इंडिविजुअलिटी होती है, मुझे लगता है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 9 दिन बाद वोटिंग होनी है, हाँ, कैसा दिल में रुझान, और बाहर फील्ड में कैसा रुझान? आप तो लगभग गांव-गांव पहुंच चुके हैं। जी, फील्ड में बहुत ही तगड़ा रुझान है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखिए, जीत तो हमारा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कंफर्म जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ इस बात के लिए कि लेट्स मेक अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चलते हैं, काम करते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है जो इसने कि अपने एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतने मार्जिन से जिताया जो कि ना कभी भूतकाल में हुआ था, ना कभी भविष्य में होगा। तो ऐसा ऑप्शन है हमारी बक्सर की जनता के पास। जीत हम जरूर रहे, बस हम चाहते हैं कि उसकी मार्जिन इतना रहे कि हम स्ट्रांगली काम कर सके, और हम जो भाजपा का सरकार हो, चाहे इंडी का सरकार हो, चाहे कोई और थर्ड कोई सरकार हो, लेकिन हर सरकार चाहे जो भी हो, एटलीस्ट हम इसके दम पे हम की जो जनमत लेके हम जाएंगे, उसके दम पे मैं सारा काम निकाल के ला सकूं। पॉलिटिक्स में आलोचना भी बहुत हो रही है, आनंद मिश्रा वोट कटवा है, आनंद मिश्रा कुछ है, कैसे इन चीजों को देखते हैं? नेगेटिव थिंग्स को आनंद मिश्रा कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है ना, जिसकी रही भावना, जैसे हरी मुहूर्त देखी वैसे मैं सोच के ये चलता हूँ, और जिसके पास जो होता है वही देता है। मेरे मन में प्रेम है, मेरे मन में आदर है, मैं प्रेम देता हूँ, आदर देता हूँ। बाकी किसी के मन में नकारात्मकता है ना, और छोटापन है, जेलसी है, तो जिसके मन में जो है वो देगा। और वोट कटवा की जहाँ बात करिए तो देखिए, जो लोग मुझे वोट कटवा कह रहे हैं वो अपना पोजीशन देख ले, वो कहाँ खड़े हैं। हाँ, वो तो रेस में ही नहीं हो, लड़ाई में नहीं है, तो बल्कि मैं है। बिल्कुल। तो मैं एकदम आनंद में है ऐसे कुछ, जो बल्कि मैं कहता हूँ कि वोट कटवा लोग हैं हमारे आसपास। एक और आनंद मिश्रा खड़े हो गए, लेकिन रातों रात यही वोट कटवा पार्टी ने उसको करा है। जिस आज जो प्रत्याशी है वोट कटवा वाले, तो उन्हीं ने किया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और वो एजेंट है आरजेडी के, मैं बताता हूँ आपको, पुरानी मित्रता ये लोग निभा रहे हैं, है ना, कि राजद ही भाजपा है, भाजपा ही राजद है। अभी तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, कुछ न्यूज भी देखे मैंने। आपको आरजेडी का भी प्लान के प्रत्याशी कहा जा रहा है। हाँ, तो उल्टा तो मुझे लग रहा है कि जो कौन तक बात आ रही है, भाई चेक कर लो कौन किससे, वो तो कर लें, वो तो बता रहा हूँ, आपके पास सारे एजेंसी है, आप सारे रिसोर्सेज आपके सारे सीटियां निकाल लीजिए, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। मैं तो उनको ये कहता हूँ निकालो, लेकिन हदस के लिए तैयार रहिए आप, क्योंकि उसमें दिखेंगे आप ही के लोग हमसे ज्यादा बात करते हैं। पीएम की रैली को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? 25 को पीएम बक्सर आ रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है कि हर 5 साल में एक बार आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर 5 साल में एक बार आते हैं, तो एक अच्छा त्योहार होता है। बक्सर को काशी, क्योटो, बक्सर ही रह गया, क्या रीजन है? रणजी, आप तो बचपन से देख रहे हो, ट्रेन पकड़ने तो कम से कम जाते हो। अरे बिल्कुल, मैं बिल्कुल बक्सर पूरा शहर घूमता था, ऐसी बात नहीं है, हर जगह रहता था बक्सर में। तो बक्सर का क्या है कि देखिए, यहाँ का जो कोई भी संवेदनशील नेता नहीं मिला, मुझे ये लगता है, और ऐसा कोई नहीं मिला जिसने इसको अपना बनाया हो, अपना माना हो, और इस चीज को समझता हो, इस धरोहर को। हर आदमी
अपने लिए अपना सीट समझ के अपने को राजसी भाव में चलाता रहा। अगर इंसान यहाँ पे सेवक भाव में काम किया होता ना, समझता है कि बक्सर उससे क्या मांगता है, वो भाव होना चाहिए कि बक्सर को मुझे क्या देना है, हमेशा ना बक्सर मुझे क्या दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी ने जिसने किया बस टाइम पास किया है, जिसने भी किया जो करना है बस थोड़ा बहुत दिखावे खाने लायक वो सब करके चले हैं। तो लेकिन जेन्युइन काम है, बहुत काम है, हम लोग को मौका मिल रहा है अब की बार, और आप साथ बने रहिएगा, हम साथ मिलके उसको आपके साथ शेयर। 4 जून को जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आएंगे, फैक्टर क्या रहेगा और हार जीत का पैमाना क्या रहेगा? देखिए फैक्टर तो मैं कुछ नहीं, मैं विकास का ही एक फैक्टर है। आपने एजेंडा तो बनाया होगा ना? हाँ, अच्छा नहीं एजेंडा मेरा बहुत है, अरे मैं आपको शेयर कर लूंगा। तो एजेंडा बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा मेन एजेंडा है ग्रोथ, आई मीन डेवलपमेंट। और इसके अगर आप मापदंड की बात करें तो पहला तो मैं यही कहूँगा कि जो मैं अपॉर्चुनिटीज अवसर क्रिएट करना चाहता हूँ हर एक फील्ड में। सबसे पहला मैं स्वास्थ्य के विभाग में बहुत मेजर काम करना चाहता हूँ, बहुत मेजर काम, क्योंकि आज ही मैं किसी के श्राद्ध से लौट रहा हूँ। आप जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस श्राद्ध में ये एक रीजन रहा कि अगर शायद ड्यू टू यस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, हाँ हॉस्पिटल के इश्यूज थे, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखिए तो एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत बड़ा चीज़ें हैं जो कि है, एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे, रोजगार पे भी आएंगे। तो रोजगार में आप देखेंगे कि रोजगार के लिए हमारे लोगों में मान लीजिए पढ़े लिखे हैं और रोजगार भी है। इलाके का हर बच्चा चाहता हो कि मैं भी आईपीएस आनंद भैया को फॉलो करूं, जरूर, लेकिन मौके कम नहीं, इसके लिए मैं मौके क्रिएट करूंगा, इसके स्पेशली मौके क्रिएट कर रहा हूँ कि आप जितनी आप में मेरिट है, आप जिस पोटेंशियल पहुंच सकते हैं, आपके लिए मैं मौके क्रिएट करके दूंगा। ये एक बड़ा चीज करने जा रहा हूँ जो लोग सोच भी नहीं सकते मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये होगा तभी समझेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। और इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पे मुझे काफी काम करना है कि आप स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट इसलिए करना जरूरी है कि स्पोर्ट्स से फिजिकल डिसिप्लिन आएगा, जिससे मेंटल डिसिप्लिन आएगा। प्लेटफॉर्म से बनेगा ना आईपीएल जैसे बहुत सारे, हाँ वो भी है। हम डेफिनेटली प्लेयर्स क्रिएट करेंगे और एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का करेंगे, लेकिन इसका तो होगा ही, साथ में जो होता है ना चरित्र गठन, एक इंसान का जो एक मोरल चीज है, नैतिक पतन बहुत ज्यादा। यस, तो ये सब चीजों में काफी अच्छा होगा। इसके लिए साथ में आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी काम करना है। और वाइल ये जितनी चीजें होती रहेंगी, साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी स्पेशली मेरा फोकस रहेगा कि आज भी आप जाके देखिए कि बक्सर में लगभग हर इस पे रेलवे के गेट पे आपको घंटे 2 घंटे रुकना पड़ जाता है ऐसा। तो दिस इज लाइक सीरियस लॉस ऑफ टाइम। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, जो हमारे काम का है, वो काम हमारा वर्क डिलीवरी नहीं हो रहा है। तो इस पे मेजर काम किया जा सकता है और ये डुएबल है। मैं आपको बता रहा हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं। हाँ, एप्पल इज वेरी फ्रूटफुल फॉर हेल्थ। जी, इस चीज को देखते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हमारा चुनाव चिन्ह सेब है और हमारा क्रमांक संख्या 8 है। तो एक ठग जो आया है उसको पहले मिला था हमसे नीचे क्रमांक संख्या, सीरियल भी नीचे, हमारा सीरियल भी चेंज कर दिया गया, हमको 7 से 8 कर दिया गया, उसको 8 से 7 कर दिया गया। जबकि सीक्वेंस भी ऐसा लगा कि कंफ्यूज है आदमी। जी, आदमी कंफ्यूज करना ही मकसद है। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि जो एक जेंटलमैन आए हैं जो वोट काटने पे लगे हुए, जो उनको पता है, नाम भी बता दीजिए। मिथिलेश तिवारी जी, कि जो कि अपना उनको पता चल गया कि वो बक्सर की ये भौगोलिक स्थिति है कि गंगा किनारे, तो आपको लगता है कि प्रत्याशी बह के आ जाते हैं बीजेपी वाले? कभी भागलपुर से, कभी गोपालगंज से। जी बिल्कुल, यही है, ऐसा ही कुछ है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपकी भाजपा का, किसी भी दल के बारे में मैं यही बोलूंगा कि ये जो आपकी होने वाला है ना, यहाँ से जो बक्सर अपना प्रत्याशी चुन के देने वाला है, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल होगा, ये बहुत बड़ा सीख होगा, नॉट ओनली भाजपा के लिए, पूरे देश के में हर पार्टीज के लिए, कि आप कृपया करके एक बेहतर कैंडिडेट दें। हम लोग, जो जनता है, दे डिजर्व अ गुड कैंडिडेट। हमारा हक है कि एक अच्छा प्रतिनिधि हमें प्रतिनिधित्व करे। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला के ऊपर किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से संपूर्ण साफ और योग्य हो। तो जब तक हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो ये पार्टीज हमारे ऊपर ऐसे लोग थोपते रहेंगे, वो अंदर के बाहर वाली बात नहीं है। योग्यता सबसे प्रमुख है, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जो है वो भी तो बाहर के हैं। हाँ, योग्य लोगों को मौका तो दे। हाँ, नहीं वो कहाँ दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं, ये भी सवाल है ना कि आप बक्सर में कहाँ दे रहे हैं। अब आईपीएस से बड़ा कोई ये होता है, आईपीएस से बड़ा नौकरी कोई होता है? वही सिविल सर्विसेज का एक अपना क्रेज है। वही बात है। तो मुझे इस चीज की तकलीफ है, सच बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ है कि मैं पहले तो संगठन के लिए ही कहा था मुझे काम करना है, ये लोग मुझे पार्टी में भी नहीं ज्वाइन करने दिए।
लगा कि आनंद रातों रात स्टार बन जाएगा। नहीं, पता नहीं किस बात का भय है, मुझे लगता है। बात हुई थी पार्टी में? नहीं, मेरी पार्टी में जो स्टेट के जितने भी मेन लोग हैं उनसे बात हुई थी। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बात हुई थी जी। बस बात करके आया था। खाका वही तैयार हो गया था, बस मसौदा यहाँ सिग्नेचर है वो साइन होना था। बिल्कुल वहीं से आया था। फिर यहाँ के स्टेट वालों ने सुना, मैंने काफी रेजिस्टेंस में थे ये, उन्हें लगा कि भाई ये एक आ जाएगा तो हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या जो भी लगा होगा उनको, तो उन्होंने नहीं ज्वाइन करने दिया। और उसके बाद में सेंट्रल में भी कुछ बड़े लोग हैं जो कि पार्टियों ऑर्गेनाइजेशन उनसे मिला, तो वो भी तर्काते रहे। हाँ, में मौका मिलेगा तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नहीं भाई साहब, अभी मैं 5 साल काम करूंगा बक्सर के लिए। हार या जीत अपनी जगह, जीतना तो तय है आप कह रहे हैं। हाँ, ये अगर हार भी मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि है ना कि हार या जीत, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तो ये चीज मैं पहले भी कहा था। 5 साल बक्सर के लिए डेडिकेटेड कि यस, कि 5 साल नहीं, आजीवन। अब तो मैं छोड़ के सब आ गया हूँ, अब कहाँ जाऊंगा मैं, तो मैं आजीवन यहाँ के लिए डेडिकेटेड हूँ ना। मैं जब तक जी रहा हूँ मैं अपने आगे इसको एक विकसित बक्सर, एक बुलंद बक्सर देखना चाहता हूँ। और मैं पहले भी बताया कि अगर मैं जीतता हूँ, जो अभी आपको थोड़ी देर पहला, हो सकता है मैं 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के दूंगा सबसे पहला जो गिफ्ट है। अगर मैं जीतता हूँ तो जैसे मैं पहले, अगर नहीं भी जीतता हूँ तब भी मैं वो हॉस्पिटल बनाऊंगा। हो सकता है एक 20 बेड का डिस्पेंसरी बना के दूं, शुरुआत तो कर, लेकिन मैं काम करूंगा। जो मैं मकसद लेके आया हूँ ना सोशल के लिए, सोशल सर्विस के लिए, मेरा वो नहीं रुकेगा। पॉलिटिक्स तो कितने वोट से जीतेंगे, कुछ तो आकलन आपने किया होगा? देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ कि मेरा टारगेट जो है वो पूरे 20 लाख वोट है। क्योंकि ना जो विकास का मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है कि सबके घरों तक जाएगा। ये गंगा जो पवित्र होगी तो सबके लिए होगी। जब स्कूल बनेगा तो सबके बच्चों के लिए बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो सबके लिए बनेगा। तो मेरा टारगेट तो पूरे के पूरे 20 लाख है। आप यहाँ वहाँ क्यों जाना है? जो विकास के मुद्दे पे बात कर रहा है, काम करने को तैयार है, आपको लगता है योग्यता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, भैया आप सबसे अच्छे प्रत्याशी तो आप ही हैं, आप ही हैं, मतलब तो हैं, आप वोट दीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? लेकिन नहीं है तो है, नहीं तो नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें हैं जिसमें, तो इसीलिए देखिए हमारा कितना मार्जिन रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं चाहता हूँ और मैं इतना यकीन रखता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है वो न्याय करेगा। उनके बेटे के साथ, उनके भाई के साथ एक बार विश्वासघात हुआ है, वो फिर से मेरा क्षेत्र ही, मेरा परिवार ही मेरे साथ फिर से विश्वासघात नहीं करेगा। चलिए, 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए बाय द वे 1 जून को मेरा जन्मदिन भी है। अरे हम चाहेंगे कि आपको जन्मदिन की यादगार तोहफा भी मिले, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी और बड़े ही सरल तरीके से अपने अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिया और अपने बारे में बहुत सारी बातें कही। इस अनकट वीडियो को देखने के लिए आप आरा न्यूज के साथ जरूर बने रहिएगा, और पसंद आएगा तो ये वीडियो लाइक और शेयर के साथ साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा।